बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि समर का बहुत ही न्यू एंड लेटेस्ट डिज़ाइन है, जिसको आप अपने स्लीव्स पर बना सकते हैं, दामन पर बना सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर ये फैब्रिक है और इसकी सबसे पहले हम लंबाई माप लेंगे। तो इसकी लंबाई जो है वो 13 इंचेस है इस फैब्रिक की। तो इसको हमने जो है आयरन कर लिया है। आयरन अच्छे से करना है। तो इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पर ये ऑर्गेन्जा ले रहे हैं। तो ये ऑर्गेन्जा की हम लंबाई और चौड़ाई माप लेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी चौड़ाई जो है वो 3.5 इंचेस की चौड़ाई है और इसके साथ साथ जो है इसकी लंबाई, तो लंबाई जो है वो 13 इंचेस है। जितनी हमारी फैब्रिक की है उतनी ही हमारी इसकी है। तो इन दोनों को जो है हम एक साथ रखेंगे इस तरह से एक साथ। तो इसको हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। हमने यहाँ पर सिंगल ही सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर लिया है। तो ये इस तरह से हो गया है एक साइड से। अब मैं यहाँ पे ये बुकरम ले रही हूँ। तो इस बुकरम के ऊपर जो है ना हम ये यहाँ पर ये लिड लूंगी छोटा सा और इसके यहाँ पर सर्कल बना लेंगे। तो आप कोई भी लिड जो आपके पास अवेलेबल हो इस तरह से लेकर उसके सर्कल बना लें। तो हमने ये पेंसिल के साथ इस तरह से ट्रेस करने हैं। तो ये स्मॉल सर्कल है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे सर्कल जो है ना यहाँ पर ट्रेस कर लिए हैं। तो ये थोड़ी सी लाइट ड्रॉ हुए हैं, नज़र इसलिए नहीं आ रहे। तो ये सारे मैंने इस बुकरम के ऊपर बना लिए हैं। अब इसको जो है हम यहाँ पर इसको हाफ कटिंग कर लेंगे। हाफ एक साइड पे रहने देंगे और हाफ दूसरी साइड पे। तो हम इसके दरमियान से इस बुकरम को कट कर लिया है और इस फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे आयरन के साथ। तो हमने जो है ना एक साइड पे रख के इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह दूसरे फैब्रिक के ऊपर जो है ना हम दूसरी जो बुकरम की पट्टी के ऊपर जो है सर्कल बनाए थे वो हम इस तरह से कर देंगे। तो ये दोनों इस तरह से मैंने कर लिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम यहाँ से निकाल देंगे। जितना बुकरम है उतना हम रहने देंगे। अब यहाँ से ये जो सर्कल हमने बनाए हैं इनको हमने साथ साथ रख के कट करना है और जिस शेप में हमने सर्कल बनाया है अपनी हाथ की मदद से वैसे वैसे हम जो है ना इसको साथ साथ टर्न करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि जितनी अच्छे से गुलाई होगी डिजाइन उतना ही अच्छे से बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये कट हो गया। अब दूसरे भी हम सेम ऐसे ही जो है ना कटिंग कर लेंगे। तो ये किसी टूल के साथ भी आप कट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसी तरह जैसे मैं सीजर के साथ कट कर रही हूँ इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे हम ये जितने भी सर्कल हैं इन सबको यहाँ से इसी तरह कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये सारे इस तरह से मैंने येलो भी कट कर लिए और ये सारे इस तरह से हमने जो सर्कल ट्रेस किए थे इन सारों को इस तरह से हमने कट कर लिया और ये जो हमारे ये वाले भी हैं इन सबको भी हम इसी तरह सबको निकाल के कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये सारे हो गया। अब ये जो है हम यहाँ पर अगरबत्ती के साथ इनके जो थोड़े बहुत धागे बाहर होते हैं इनको हम यहाँ से नीट कर लेंगे। तो ये हमारे एजेस जो है ना साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं वो बाहर नहीं निकलते। तो ये इन सबको जो है ना हम इस तरह से साथ-साथ इस तरह करते जाएँगे, तो ये हमारे साथ जो है ना जुड़ जाते हैं और बहुत ही नीटली इस तरह से जो है ना फैब्रिक हो जाता है। तो इस तरह से हम सारों को जो है ना इस तरह से ये देखिए मैंने सारे कर लिए और ये देखिए बहुत ही नीटली ये सारे हो गए हैं और सब फिनिशिंग के साथ बन गए हैं। अब ये जो मैंने ऑर्गेन्जा लगाई थी फैब्रिक के ऊपर, तो इसको हम लेंगे यहाँ पर। तो हम ये गम के साथ जो है ना इसको सबसे पहले हम इस तरह लगाएँगे। पहले हम येलो लेंगे सर्कल। तो इसको हमने ऑर्गेन्जा के ऊपर पेस्ट करना है गम के साथ। तो हमने जहाँ पर सिलाई लगाई है उसी के साथ बिल्कुल रख के इस तरह से लगाने हैं और हमने कोशिश करनी है कि हमने अपने जो ऑर्गेन्जा है वो कम से कम नज़र आए। तो इस तरह से हमने पहले 2 येलो लगाने हैं और इसके साथ-साथ जो है ना हमने यहाँ पर ब्लू लगाना है और हमने लाइंस में लेकर आने हैं क्योंकि लाइंस में लेकर आएँगे जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरह से हम पहले 2 येलो लगाए हैं और उसके बीच में हम 1 ब्लू लगाएँगे और इसके साथ हम फिर जो है 2 येलो लेंगे और इसके साथ फिर हम यहाँ पर ब्लू लगाएँगे।
तो हमने इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं रखनी, हमने बिल्कुल साथ साथ जोड़कर लगाने हैं, इनमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेन्जा में ये बिल्कुल साथ साथ जो डिज़ाइन है वो बनना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से ये सारे मैंने जो है लगा दी। एक लाइन हमने इस तरह से ये देखिए जहाँ पर सिलाई लगाई थी उसके बिल्कुल साथ रख के हमने इस सारी पट्टी को लगा लिया है। और इनमें देखिए दो येलो एक ब्लू, दो येलो और एक ब्लू। अब हम यहाँ पर पहले एक येलो लगाएंगे, तो इस येलो को भी जो है ना हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। और अब हम ब्लू लेंगे और इस ब्लू को जो है ना हमने जो पहले दो येलो लगाए हैं ना, इन दोनों के दरमियान में हमारा ये वाला ब्लू आएगा। तो इस तरह से जो हमारी पूरी लाइन की शेप है वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो हमने जो दो येलो थे उन दोनों के दरमियान में ब्लू रखना है, और फिर आगे हमने ऐसे ही दो येलो और एक ब्लू। तो हमारी इस तरह से ये जो सारी लाइंस हैं ये बनती जाती हैं। तो देखिए जिस तरह मैं लगा रही हूँ आप भी इसी तरह लगाइएगा, इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं आ रही है और बहुत ही नीटली इस तरह से लग रहे हैं। तो इस तरह से देखिए पहली लाइन भी हमने इस तरह से कंप्लीट की है और दूसरी भी सेम हम ऐसे ही दो येलो और एक ब्लू और दो येलो और एक ब्लू, तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो मैं पहले हाफ बना ली, अब हम नीचे से यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब सेम मैं वैसे ही अब फिर दो येलो रखूंगी इस तरह से। तो इसके साथ हम यहाँ पर फिर इस येलो के नीचे जो है ना हम ब्लू लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको बना सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दो येलो और एक ब्लू, फिर दो येलो और एक ब्लू, और इस तरह से मैं थर्ड वाली लाइन लगा रही हूँ इस पट्टी के ऊपर। हमने स्पेस भी नहीं रखना ज़्यादा इसके अंदर। और इसको आप अपने स्लीव्स पर बना सकते हैं, दामन पर बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरे फ्लावर बन गए हैं। इस तरह से ये तीनों फ्लावर की शेप आ गई है और बाकी भी हमने सेम ऐसे ही लगाने हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इस सारे को जो है इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा साइड पे फैब्रिक था वहाँ पे भी मैंने जो है ना लगाकर इसको बना लिया है। तो इन सबको आप इसी तरह लाइन के साथ टू येलो और एक ब्लू लगाकर अपनी इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनकी शेप देखिए फ्लावर की सबकी शेप लुक आ रही है। रैंडमली इन सबको इस तरह देखें तो ये फ्लावर की शेप दे रहे हैं सारे। ये देखिए इस तरह से ये सारा जो है ना मैंने कंप्लीट कर लिया और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही नीटली फ्लावर्स बने हैं। तो इसको अब हम यहाँ पर जो है सिलाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो है यहाँ सुई के साथ सेम ही धागे के इसके हेमिंग्स भी बोल सकते हैं, तो लॉक्स जिसको हम बोलते हैं वो लगा देंगे। तो जिस तरह से मैं लगाऊंगी ऐसे ही आप लगा लीजिएगा, क्योंकि सिलाई से ये है कि हमारा जो है ना डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ नहीं आता, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से सुई के साथ लगा देंगे इसके लॉक्स। तो हमने ये जिस शेप में बना हुआ है इसी शेप में हमने इसको साथ साथ इसके छोटे छोटे से हेमिंग कर देनी है। तो हम दूसरा भी सेम इसी के साथ लेकर जाएंगे और इसको इस तरह से कर देंगे। पहले हम एक ही कलर के लेकर उन सबको जो है इस तरह हेमिंग कर देंगे उनकी। तो इससे ये है कि हमारी खिंचाव भी नहीं आता और गेंजा में, और हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ होते हैं। तो पहले ये सारे हम लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रही जो हमने कि अगर हम सिलाई लगाते तो सिलाई फिर वो नज़र आती है तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता इस तरह से। तो हमने इन सबको इसी तरह बनाना है और इस तरह ये डिज़ाइन बहुत ही मजबूती के साथ बन जाता है और वॉश भी हो जाता है। तो इस तरह से अब हमने ब्लू को भी सेम ही कलर का धागा लेकर उसकी भी इसी तरह हमने हेमिंग कर दी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कर दिया है। तो ये अब पहले हमने ब्लू कलर का लिया है, अब हमने येलो, दोनों लेकर हमने एक साथ जो है ना इनको कर दिया है और इस सारे को हमने इसी तरह बना लेना है और इससे ये कि हमारा डिज़ाइन मजबूत हो जाता है। अब हम यहाँ पर जो है ये पट्टी लगाएंगे। तो इस पट्टी को जो है हमने इसके ऊपर रख के लगाना है इस तरह से। हमने सर्कल को ज़्यादा अंदर नहीं देना, बस थोड़ा सा सर्कल जो है ना हमने लगाए जो लाइन के ऊपर, इसको हमने इस पट्टी के ऊपर रखने इस तरह से सिलाई कर देना है। तो ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच है। तो लंबाई जितनी हमारी स्लीव की है उतनी ही ली है। तो सेम दूसरी भी हमने ये पट्टी ली है और इसको भी हम यहाँ पर इसी तरह ऊपर रख के सिलाई कर देंगे।
तो इन दोनों पट्टियों को जो है ना मैंने आयरन करके तैयार कर लिया है और इन दोनों की जो चौड़ाई है सेम ही है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने कर लिया और बैक साइड से भी बहुत नीट है और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इसको आप अपने स्लीव्स पर बना सकते हैं, दामन पर बना सकते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।